हेलो एवरीवन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप दोस्तों? ये है कैसे बनेगी बॉडी, साइंस ऑफ एक्सरसाइज सीजन 2। और हमने लास्ट टाइम आपको बताया फैट्स क्यों ज़रूरी, भैया फैट्स नहीं खाओगे तो क्या नहीं होगा, या कितना ज़रूरी है आपके परफॉर्मेंस, आपके एंड्योरेंस एक्सरसाइज, आपके बॉडी के एक्चुअल फैट स्टोर से कितनी एनर्जी मिलती है, कैसे मिलती है, आपको लास्ट वीडियो में बताया। आज हम बात करेंगे कौन से फैट्स इंपॉर्टेंट हैं, कौन से खाने चाहिए, विच आर गुड फैट्स, राइट। फैट्स दोस्तों कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तीनों से बनते हैं, और जिनमें हर एक कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन होता है, सैचुरेटेड होते हैं, सैचुरेटेड फैट्स होते हैं। सैचुरेटेड फैट्स भी खाना ज़रूरी है। वैसे कई लोग कहते हैं सैचुरेटेड ख़राब होते हैं, ये है वो है। सैचुरेटेड जैसे आपके घी हो गया, आपका कोकोनट ऑयल हो गया, इसमें सैचुरेटेड ज़्यादा है। सिर्फ सैचुरेटेड कोई भी ऑयल नहीं होता, या सिर्फ एक सिंगल चीज़ नहीं होगी किसी में, लेकिन जिसमें कार्बन हाइड्रोजन में सिंगल बॉन्ड मतलब बेसिक भरे हुए फैट्स होते हैं सैचुरेटेड फैट्स। फिर होते हैं अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड में कोई ना कोई डबल बॉन्ड होगा, यानी वो थोड़े ज़्यादा केमिकली एक्टिव होंगे, थोड़े ज़्यादा केमिकली एक्टिव अनसैचुरेटेड। अब ये जो अनसैचुरेटेड, इसमें भी दो होते हैं, एक होता है मोनो अनसैचुरेटेड, पॉली अनसैचुरेटेड। उसमें जो पॉली अनसैचुरेटेड है, दे आर मोर एंड मोर केमिकली एक्टिव। यहां पर बात आती है असेंशियल जो लाइपोप्रोटीन्स, लिपोप्रोटीन यानी असेंशियल फैट्स कौन से हैं। असेंशियल फैट्स का मतलब है कि जो आपका शरीर, आपकी बॉडी नहीं बना सकती। ऐसे दो ही हैं, ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6। ओमेगा 3 और 6 आपकी बॉडी नहीं बना सकती। बाकी सैचुरेटेड चाहिए, मोनो सैचुरेटेड, जो आपकी बॉडी को जिस भी केमिकल काम, रिएक्शन काम के लिए चाहिए, आपकी बॉडी बना सकती है, बाकी सारे हो तो। सो ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 आपकी बॉडी नहीं बना सकती है। सैचुरेटेड फैट भी ज़रूरी है। ओमेगा 3 ओमेगा 6 क्यों ज़रूरी है? ये दोनों के दोनों जो है सेल मेम्ब्रेन बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉडी के टिश्यू में सेल मेम्ब्रेन, और दिमाग के फंक्शन, आपके ब्रेन फंक्शन के लिए, आपके सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम नर्व्स के फंक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है, और आपके हार्मोन्स के लिए अति आवश्यक है ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6। इन दोनों में ओमेगा 6 जो है वो बहुत अवेलेबल है, अबेंडेंटली अवेलेबल है आपके खाने पीने में, जैसे कि सोयाबीन में, आपके कॉर्न, मकई में, उनके तेलों में, मकई के तेल, कॉर्न के, वेजिटेबल ऑयल्स में ये बहुत मात्रा में अवेलेबल है, सैफ्लावर ऑयल्स में अवेलेबल है। सो ये काफ़ी मिल जाते हैं, हैवीली मिल जाते हैं। इसका इंपॉर्टेंस है, ये प्रो इन्फ्लामेटरी है। प्रो इन्फ्लामेटरी का मतलब ये आपकी बॉडी की रोग प्रतिरोधक शक्ति को हेल्प करते हैं। जैसे ही आपके शरीर में कोई बीमारी आएगी, ये उसके खिलाफ एक रिएक्शन पैदा करने में आसानी पैदा करेंगे। लेकिन कभी कभी ये खराब भी होते हैं। ये आपकी बॉडी में ऑटो इम्यून डिजीजेस बढ़ा सकते हैं, रिएक्शंस, एलर्जीज, एक्नेज, ये सब चीज़ें बढ़ा सकते हैं। इसीलिए उसका काउंटर पार्ट है ओमेगा 6। ओमेगा 3। ओमेगा 3 जो होते हैं ये ज़्यादा बेहतर है। ये बेसिकली कम मिल पाते हैं आपको नेचुरल सोर्सेज से, लेकिन ये है अवेलेबल। और इसका इंपॉर्टेंस क्या है? ओमेगा 3 सुना होगा। ओमेगा 3 में भी 3 आते हैं, 3 पार्ट्स हैं उसमें। एक होता है ALA अल्फा लिनोलेइक एसिड, और दूसरा है EPA एंड DHA। EPA एंड DHA मेन एक्टिव हार्मोनल में एक्टिव पार्ट है इसके। जो ALA है वो उसका EPA एंड DHA में अल्टीमेटली कन्वर्ट होता है आपकी बॉडी के अंदर आके। अब इतना टेक्निकली सोचने की जरूरत नहीं है, अल्टीमेट ये सोचिए कि EPA और DHA बहुत जरूरी है। EPA और DHA से क्या होता है? नंबर 1, ये आपके बॉडी के अंदर ट्राइग्लिसराइड्स और बाकी जो बैड कोलेस्ट्रॉल्स हैं लिटरली उसको कम करते हैं, खून में कम रखते हैं। तो आपकी बॉडी में एथेरोस्क्लेरोसिस, हार्ट अटैक्स वाली, स्ट्रोक्स वाले जो रिस्क होते हैं वो कम हो जाते हैं। दे आर एंटी इन्फ्लामेटरी, वो इन्फ्लामेशन कम करते हैं आपकी बॉडी में। अगर कोई ऑटो इम्यून डिजीज है या कोई इस प्रकार की बीमारी है, तो दे विल एक्चुअली हेल्प। कौन से? ओमेगा 3। फिर ये लिटरली देखा गया है कि इससे बीपी भी कम होता है, ब्लड प्रेशर भी कम होता है। ये एक अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी है। सो दीज आर वेरी गुड, राइट। ये बहुत अच्छे हैं, ये कोलेस्ट्रॉल भी कम करते हैं। तो दिस इज गुड। फ्लेक्स ये किसमें होते हैं, कहाँ से मिलते हैं? देखिए, इसमें EPA और DHA हाई मात्रा में आपको, बेसिकली ओमेगा 3 ज़्यादा मात्रा में आपको मिलेंगे फिशेज़ में। फिश में से फैटी फिशेज़ में, जिसमें फैटी फिश यानी कि जैसे कि सालमन हो गया, आपके हो गए हैलीबट हो गया, मकरेल हो गया, हेरिंग हो गया, या ट्राउट हो गया। ये सारी जो फैटी फिश है, फैट वाली फिश हैं, उनमें ज़्यादा होते हैं। और नॉर्मल वेजिटेरियन सोर्सेज में आप फ्लेक्स सीड खा सकते हो, वॉलनट्स खा सकते हो, सोय खा सकते हो, कैनोला ऑयल्स ले सकते हो। ये सब ऑयल्स या मस्टर्ड ऑयल्स हैं, इन सब में थोड़े ये ज़्यादा है। लेकिन इन सब में जो चीज़ ज़्यादा है ओमेगा 3 की, वो EPA DHA नहीं है, वो है ALA से जो EPA और DHA का कन्वर्जन है वो बहुत कम है। अगर ALA से EPA बनेगा तो सिर्फ 5%
ALA से EPA बनेगा। और अगर DHA की बात करें तो 0.5% से भी कम कन्वर्शन है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन सप्लीमेंट नहीं हुए। अगर आपको डिपेंडेंट रहना है या उस मात्रा में EPA DHA बढ़ाना है तो आपको फिश या फिर सप्लीमेंट्स पे आना पड़ेगा, ठीक है। दैट इज़ वन गुड थिंग। सो एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि ये सारी चीज़ें बिल्कुल शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल या बाकी सारी चीज़ें कम करने के लिए ज़रूरी है। जो रिस्क आपका बढ़ाती हैं, कौन कौन बढ़ाता है रिस्क आपका? अगर आप सैचुरेटेड फैट ज़्यादा खाते हैं, अगर आप ट्रांस फैट ज़्यादा खाते हैं, ट्रांस फैट पे अलग से वीडियो है, पार्शियली हाइड्रोजनेटेड ऑक्सीजन हाइड्रोजनेटेड फैट्स हैं वो, पार्शियली हाइड्रोजनेटेड जो आपके चिप्स और उन सब में होते हैं जो फाड़े और खाए। सो दोज ट्रांस फैट आप ज़्यादा खाते हो, जंक फूड ज़्यादा खाते हो, और आप मोटे हो, ओबेस हो, या फिर इवन इफ अगर आप भूखे रहते हो, एनोरेक्सिया, क्योंकि जब आप भूखे रहते हो तो भी आपकी बॉडी जो होती है, या बहुत ज़्यादा लो फैट डाइट में जाते हो तो आपकी बॉडी सारा फैट जो होता है वो तोड़ तोड़ के आपके खून में फैट जमा डालना शुरू करेगी। पतले होते समय भी खून में फैट ज़्यादा आना शुरू हो जाएगा, बिकॉज आपकी डाइट में फैट नहीं है, तो आपकी बॉडी तोड़ तोड़ के वो खून में लाएगी। अल्टीमेटली खून में आपका रिस्क एथ्रोजेनिक मतलब बॉडी के अंदर एथेरोस्क्लेरोसिस होने का रिस्क बढ़ता जाता है ऐसे सिचुएशन में। इसमें ओमेगा 3 बहुत काम आते हैं। इसमें कोलेस्ट्रॉल्स भी अच्छे गुड कोलेस्ट्रॉल्स जो होते हैं, जैसे कि HDL, वो बहुत ज़रूरी है। HDL इज अ गुड कोलेस्ट्रॉल, LDL इज बैड। LDL ज़्यादा हो तो दिक्कत होगी, कितना हो, 100 के ऊपर हो तो प्रॉब्लम है, लेकिन HDL 50 के ऊपर हो तो अच्छा है। और VLDL उससे खतरनाक चीज़ है। VLDL इज वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स, वो भी बहुत ज़्यादा एथ्रोजेनिक होता है LDL से भी ज़्यादा। तो अगर VLDL ज़्यादा है तो और ख़तरनाक। और डू यू नो LDL किससे ज़्यादा बढ़ता है, VLDL किससे ज़्यादा बढ़ता है? अगर आपकी डाइट में मान लीजिए कि कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है तो आपकी डाइट में VLDL ज़्यादा बढ़ेगा। तो फैट से नहीं बढ़ता VLDL बढ़ता है कार्ब से। ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाते खाते VLDL ज़्यादा बढ़ता है, और फैट ज़्यादा खाने से, सब चीज़ें मोटापे, ट्रांस फैट, सैचुरेटेड फैट से LDL ज़्यादा बढ़ता है, ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा बढ़ते हैं, वो अलग है। VLDL ज़्यादा है तो कार्ब ज़्यादा खाते हो, कार्ब्स कम करना पड़ेगा। ये सब तो हेल्थ की बात हुई, लेकिन जहाँ बॉडी बिल्डिंग की बात है, आपको सैचुरेटेड फैट जो है 10% से ज़्यादा नहीं लेने हैं। आपकी जो टोटल कैलोरीज है उसमें से 10% से ज़्यादा कैलोरीज आप सैचुरेटेड फैट से ना लें, दैट इज़ बेस्ट। एंड सिंपल शुगर्स को भी, VLDL भी नहीं बढ़ाना है, इसलिए सिंपल शुगर्स को भी 10% से कम कैलोरीज आप सिंपल शुगर से लेंगे, दैट इज़ सेफ, दैट इज बेस्ट, राइट। ऑब्वियसली इसको और कम खाएंगे तो भी चलेगा, नो बिग डील, लेकिन ओमेगा 3 उसमें EPA और DHA आपको ज़्यादा खाने हैं। तो फिश अगर खा सकते हो तो एक हफ्ते में 250 ग्राम फिश ज़रूर खाएं। अगर नहीं खा सकते हो दैन इट्स ओके, यू कैन टेक सप्लीमेंट्स, राइट, वो सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। सो ये हुई बात। और हमेशा ट्राई करें सैचुरेटेड फैट को पॉली अनसैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड फैट से रिप्लेस करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। लेकिन फैट्स ज़रूरी है आपको। आपकी बॉडी में जितने भी कार्ब्स जा रहे हैं, जितना भी प्रोटीन जा रहा है, एटलीस्ट प्रोटीन का आधे से आधा तो कम से कम 15% तो आपकी कैलोरीज, पूरी कैलोरीज 15 से 20% तक आप फैट से लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होता है, बिकॉज फैट से ही आपको हार्मोन्स मिलेंगे, वाइटामिन्स मिलेंगे, दीज आर इंपॉर्टेंट। एंड लास्ट वीडियो में जैसे बताया, दे आर योर प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी एक्चुअली में। बाकी कार्बोहाइड्रेट तो एक्चुअली अलग है, लेकिन जो एरोबिक एक्सरसाइज करते हैं, जो एंड्योरेंस एक्सरसाइज, उनके लिए प्राइमरी सोर्स जो होता है वो फैट्स हैं। तो फैट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर हेल्दी लाइफ, उसको इग्नोर नहीं करना है, इसको ज़रूर खाना है, अच्छे फैट खाने हैं। इसलिए खाने में तेल डालना बंद मत करो, स्प्रेस करना या जो भी है आपका हिसाब किताब मैं समझता हूं, लेकिन यू कैन यूज इट, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है दोस्तों, यही बताना था, क्योंकि मिसकंसेप्शंस बहुत है, बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शंस हैं दुनिया में। सो दैट्स वाई दिस सीरीज इज देयर। देखते रहिए डॉक्टर एजुकेशन। इस सीरीज में और क्या चाहते हैं ज़रूर बताइएगा। विल कम बैक टू यू एंड सी यू अगेन। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।